हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल GKGS हिंदी ऑफिशियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो होमवर्क दिया गया था सब्जेक्टिव ब्लूसेंट का पेज नंबर 16 से 18 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी के अंत में हुआ? गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था 3री शताब्दी के अंत में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के प्रथम महान शासक कौन थे? गुप्त वंश के प्रथम महान शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त किसके उपासक थे? विष्णु के, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसने आर्यव्रत के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया? समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। इन्हीं कारण इनको भारत की नेपोलियन की उपाधि दी गया। इन्हीं कारण इनको भारत की नेपोलियन को उपाधि दी गया। और भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो B.S. स्मिथ। B.S. स्मिथ। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी। इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी, कविराज की या परम भागवत का। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हेनसोंग कहेगा तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दोनों चीनी निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, किसके विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए? शकों के विजय के उपलक्ष्य में चलाए थे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी, जो कि बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। और नालंदा विश्वविद्यालय के किसने ध्वंस कराया था? तो बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने किया? स्कंदगुप्त, ऑप्शन ए। इन्हीं के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया? दिनार, ऑप्शन ए। चांदी के सिक्के को बोला जाता है रूपक। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से, ऑप्शन बी, जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख कहेगा तो कलिंग राजा खरवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख कहेगा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और जूनागढ़ अभिलेख कहेगा तो रुद्रदामन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अजांता में निर्मित कुल 29 गुफा में कौन सी गुफा गुप्तकालीन है? अजांता में निर्मित कुल 29 गुफा में कौन सी गुफा गुप्तकालीन है? 16 और 17, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अजांता में निर्मित किस गुफाओं को चित्रशाला कहा गया? 17, ऑप्शन डॉग। अजांता में निर्मित किस गुफाओं को चित्रशाला कहा गया? तो गुफा नंबर 17। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, ऑप्शन ए। पंचतंत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? आर्यभट्ट, ऑप्शन डी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी संस्कृत, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, मंदिर बनवाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? गुप्त काल को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का राजधानी कहाँ था? पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ था? थानेश्वर, ऑप्शन बी। पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया और उसके बाद अपना राजधानी कनौज बनाया। पुष्यभूति वंश का संस्थापक आएगा तो पुष्यभूति होगा। अगला क्वेश्चन, बोध गया के बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध जिसमें हर्ष की पराजय हुई किस नदी पर हुआ था? नर्मदा नदी पे, ऑप्शन डॉग, नर्मदा नदी पे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था? हर्षवर्धन को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित एवं कांदावरी के लेखक बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका रत्नावली एवं नागानंद के लेखक कौन हैं? प्रियदर्शिका रत्नावली एवं नागानंद के लेखक कौन हैं? हर्षवर्धन, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु, ऑप्शन बी। पल्लव वंश की राजधानी कहेगा तो कांचीपुरम, कांचीपुरम, कांचीपुरम था। अगला क्वेश्चन, किरातुजुनियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मत विलास की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रथ मंदिरों की संख्या कितनी थी? 7, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी। वहीं बोल देगा कांची के बैकुंठ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, कैसो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कैसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक, ऑप्शन बी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगला हम लोग का होमवर्क रहेगा सब्जेक्टिव ब्लूसेंट का पेज नंबर 19 से 22 तक।